इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मसल्स ऑफ टंग एंड मूवमेंट ऑफ टंग के बारे में। टंग इज डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय अ मीडियल फाइब्रस सेप्टम। ईच हाफ ऑफ द टंग कंटेन 4 इंट्रिंसिक मसल एंड 4 एक्सट्रिंसिक मसल। सो ये है हमारी टंग, ये टंग का एंटीरियर साइड और ये है टंग का पोस्टीरियर साइड। तो टंग को 2 इक्वल हाफ्स में कौन डिवाइड करता है? एक मीडियल फाइब्रस सेप्टम, और एक साइड ईच हाफ कंटेन 4 इंट्रिंसिक एंड 4 एक्सट्रिंसिक मसल। तो अब हमें इन्हीं मसल्स के बारे में बात करनी है। एक्सट्रिंसिक मसल्स के बारे में देख लेते हैं। मसल टेक ओरिजिन फ्रॉम स्ट्रक्चर आउटसाइड द टंग एंड एंटर द टंग टू बी इंसर्टेड इन इट। तो जो एक्सट्रिंसिक मसल होगा उनका ओरिजिन तो कहाँ से होगा? स्ट्रक्चर आउटसाइड द टंग, और इंसर्शन कहाँ होगा? टंग में होगा। लेकिन जो इंट्रिंसिक मसल होती हैं, मसल्स विद इन द टंग एंड हैव नो अटैचमेंट आउटसाइड द टंग, यानी इंट्रिंसिक मसल सिर्फ और सिर्फ टंग में ही लोकेटेड होती है, उनका कोई भी बाहर अटैचमेंट नहीं होता। एक्सट्रिंसिक मसल का काम क्या होता है? मूव द टंग एज वेल एज ऑल्टर इट्स शेप। तो एक्सट्रिंसिक मसल का मेन काम क्या होता है? टंग की मूवमेंट कराना। और इंट्रिंसिक मसल का मेन काम क्या होता है? चेंज शेप ऑफ टंग। तो इंट्रिंसिक मसल क्या करती है? टंग की शेप को चेंज करती है। एक्सट्रिंसिक मसल के नाम है जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस। देखिए ये याद करना बहुत आसान है। ग्लॉसस वर्ड है टंग के लिए, और जीनियो वर्ड आता है हमारा मैंडिबल पे प्रेजेंट होते हैं जीनियल ट्यूबरकल्स, तो उसी से आया है जीनियोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस मसल मैंडिबल के जीनियल ट्यूबरकल्स और टंग के बीच में प्रेजेंट होती है। हायोग्लॉसस, हायो वर्ड हायोइड बोन के लिए, तो हायोग्लॉसस मसल कहाँ होगी? हायोइड बोन और टंग के बीच में। स्टाइलोग्लॉसस मसल कहाँ होगी? स्टाइलॉइड प्रोसेस और टंग के बीच में। ऐसे ही हमारी पैलेटोग्लॉसस मसल कहाँ होगी? पैलेट और टंग के बीच में होगी। जो हमारी इंट्रिंसिक मसल होती है ये क्या है? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। देखिए नाम खुद बता रहा है। सुपीरियर मसल ये वाली जो है वो टंग के सुपीरियरली प्रेजेंट होगी और इसके फाइबर्स कैसे होंगे? लॉन्गिट्यूडनल होंगे। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल ये टंग की इंफीरियर साइड प्रेजेंट होगी और इसके भी फाइबर लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स मसल कैसे? ट्रांसवर्स मसल के जो फाइबर्स हैं वो टंग में ट्रांसवर्सली रन करेंगे, और वर्टिकल मसल के जो फाइबर्स हैं टंग में वर्टिकली प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रिंसिक मसल की लोकेशन और उसके एक्शन। इंट्रिंसिक मसल की लोकेशन पढ़ने के लिए हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायग्राम है कैसा व्यू। दिस इज कोरोनल सेक्शन ऑफ द टंग। मतलब जैसे ये हमारी टंग है, ये टंग का अपर पोर्शन है और ये टंग का लोअर पोर्शन है। तो ये डायग्राम क्या है? हमने टंग को कैसे कट किया है? वर्टिकली कट किया है, और वर्टिकली कट करने के बाद हम टंग को ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें फाइबर्स आ जाएंगे। ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द टंग है, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ द टंग है, ये लेटरल पार्ट ऑफ द टंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है उसकी लोकेशन होती है बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये है सुपीरियर पोर्शन। तो सबसे ऊपर होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके नीचे होती है मसल। सो ये जो आप मसल देख रहे हैं ये है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, और इसके फाइबर्स कैसे रन करेंगे? हमारे लॉन्गिट्यूडनली रन करेंगे, और ये है हमारा मीडियन फाइब्रस सेप्टम। नेक्स्ट है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल की लोकेशन होती है बिटवीन जीनियोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस। सो जीनियोग्लॉसस मसल जो होती है ये होती है मीडियन फाइब्रस सेप्टम के सराउंड और इंफीरियर पोर्शन में, और ये है हायोग्लॉसस जो हायोइड बोन के और टंग के बीच में है। तो जीनियोग्लॉसस और हायोग्लॉसस के बीच में क्या होता है? इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इंफीरियर पार्ट ऑफ द टंग में लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स, एक्सटेंड फ्रॉम मीडियन सेप्टम टू द मार्जिन। तो ये है मीडियन सेप्टम, इससे एक्सटेंड करते हैं हमारे ट्रांसवर्स मसल के फाइबर्स कहाँ तक? मार्जिन ऑफ टंग तक। नेक्स्ट है वर्टिकल मसल एट द बॉर्डर ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग से सेक्शन लिया गया है और इसके बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं ये वर्टिकल मसल के फाइबर्स। सो हमने लोकेशन देख ली है इंट्रिंसिक मसल की। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो ये हमारी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है। ये है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो जीनियोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस के बीच में है। ये हमारी वर्टिकल है जो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगी, और ये है हमारी
ट्रांसवर्स मसल। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शंस ऑफ इंट्रिंसिक मसल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करती है? शॉर्टन्स द टंग एंड मेक द डॉर्सम ऑफ द टंग कॉन्केव। तो देखिए ये है डॉर्सम ऑफ द टंग मतलब अपर पोर्शन ऑफ द टंग। तो ये है हमारे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल के फाइबर्स। जब ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी और जो डॉर्सम ऑफ द टंग है वो क्या आएगा? कॉन्केव हो जाएगा। ऐसे ही इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल के जो फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे? शॉर्टन्स द टंग एंड मेक द डॉर्सम ऑफ द टंग कॉन्वेक्स। तो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल के जो फाइबर्स होते हैं वो इंफीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब बिलो द टंग, लोअर पार्ट ऑफ द टंग में लोकेटेड होते हैं। जब ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग की लेंथ क्या होगी? छोटी होगी और वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग तो कॉन्केव हो जाएगा, लेकिन जो हमारा डॉर्सम ऑफ द टंग है वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब जो हमारे ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेक द टंग नैरो एंड इलोंगेटेड। तो ये है हमारे ट्रांसवर्स फाइबर्स। सो जब ट्रांसवर्स फाइबर्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो टंग क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। और जब ये ट्रांसवर्स फाइबर रिलैक्स होंगे तो टंग क्या हो जाएगी? इलोंगेटेड हो जाएगी। सो ट्रांसवर्स फाइबर के एक्शन क्या है? मेक द टंग नैरो एंड इलोंगेटेड। ऐसे ही वर्टिकल फाइबर्स के काम क्या है? मेक द टंग ब्रॉड एंड फ्लैटन। तो देखिए वर्टिकल फाइबर्स तो मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूँ, पर वर्टिकल फाइबर्स ऐसे लोकेटेड होते हैं, ऐसे लोकेटेड होंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो टंग क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। और जब ये रिलैक्स होंगे तो टंग क्या हो जाएगी? ब्रॉड हो जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स अवर इंट्रिंसिक मसल। तो हमने इंट्रिंसिक मसल की लोकेशन भी देख लिया है और उसके एक्शंस भी देख लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक मसल की ओरिजिन, इंसर्शन और उसके एक्शंस। एक्सट्रिंसिक मसल में हमें 4 मसल पढ़नी है और इन चारों के ओरिजिन और इंसर्शन मैं आपको इस वाले डायग्राम से बताने वाला हूँ। अब पहले देख लेते हैं कि ये डायग्राम डिनोट क्या कर रहे हैं। देखिए ये हमारी टंग है। टंग को हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है और हम उसको साइड से देख रहे हैं, तब ये हमारा डायग्राम आया है। सबसे पहली मसल है जीनियोग्लोसस। जीनियोग्लोसस एक फैन शेप मसल है। तो जीनियोग्लोसस डायग्राम से देख लेते हैं। ये मैंने जो ब्लू से डिनोट किया है, दिस इज जीनियोग्लोसस। जीनियोग्लोसस का ओरिजिन हो रहा है जीनियल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल और इंसर्शन हो रहा है हमारी टंग में। जीनियोग्लोसस एक फैन शेप मसल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसका इंसर्शन जो है हायोइड बोन पे भी होता है और टंग पे भी होता है। नेक्स्ट इज हायोग्लोसस। हायोग्लोसस एक फ्लैट क्वाड्रिलेटरल मसल है। तो हायोग्लोसस का जो ओरिजिन है वो हायोइड बोन से होगा और इंसर्शन कहाँ होगा? हमारी टंग में होगा और ये एक क्वाड्रिलेटरल मसल है। नेक्स्ट है स्टाइलोग्लोसस। स्टाइलोग्लोसस ये जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया, दिस इज स्टाइलोग्लोसस और ओरिजिन हो रहा है हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस से और इंसर्शन होगा हमारे टंग में। नेक्स्ट इज पैलेटोग्लोसस। तो पैलेटोग्लोसस कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? ये है पैलेटोग्लोसस मसल जो मैंने ब्राउन से डिनोट किया है और ओरिजिन कहाँ से करेगी? पैलेट से और इंसर्ट कर जाएगी हमारी टंग में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक मसल के एक्शंस। सो जो हमारी जीनियोग्लोसस है वो क्या करती है? प्रोट्रूड द टंग व्हेन एक्टिंग टुगेदर विद इट्स काउंटर पार्ट ऑफ द अपोजिट साइड। देखिए ये पॉइंट है कि जब दोनों साइड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड की जीनियोग्लोसस मसल एक्ट करती हैं तो वो क्या करती है? टंग को बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती है, यानी बाहर की तरफ खींच देती है। नेक्स्ट इज हायोग्लोसस। हायोग्लोसस मसल का एक्शन होता है डिप्रेसेस द साइड ऑफ द टंग एंड मेक द डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स। देखिए इस डायग्राम से आप देख सकते हैं जब हायोग्लोसस मसल एक्ट करेगी तो टंग जो है डिप्रेस हो जाएगी, टंग डिप्रेस हो जाएगी और डॉर्सम सरफेस कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये है टंग का डिप्रेस, यानी टंग नीचे की तरफ चली जाएगी और जो डॉर्सम ऑफ द टंग है वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो ऐसे हो जाएगा, टंग नीचे की तरफ जाएगी और डॉर्सम ऑफ द टंग कॉन्वेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी स्टाइलोग्लोसस। ड्रॉज द साइड ऑफ द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जब स्टाइलोग्लोसस काम करेगी तो टंग क्या है? पीछे की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ। इस एक्शन को बोलते हैं रिट्रैक्शन। नेक्स्ट इज पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस नाम खुद बता रहा है, टंग देखिए पैलेटोग्लोसस ऊपर की तरफ, पुल अप द रूट ऑफ द टंग। तो पैलेटोग्लोसस क्या करेगी? जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है उसको पुल अप करता है। अप्रॉक्सीमेट पैलेटोग्लोसल आर्चेस, यानी पैलेट और टंग के बीच में फोल्ड्स होते हैं उनको क्या करेगी? अप्रॉक्स कर देगी। इसको कहते हैं हम
एलिवेशन। तो टंग की 4 मूवमेंट्स हमें देखनी है, दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, रिट्रैक्शन ऑफ द टंग, एलिवेशन ऑफ द टंग एंड डिप्रेशन ऑफ द टंग। सो हम एक्सट्रिंसिक मसल का ओरिजिन, इंसर्शन और उसके एक्शंस देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट्स ऑफ द टंग। वैसे तो हम मूवमेंट्स ऑफ द टंग सारी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट इज प्रोट्रूजन। तो हमारी प्रोट्रूजन कौन कराती थी? जीनियोग्लॉसस मसल। जब दोनों साइड की जीनियोग्लॉसस एक साथ काम करेंगी तो क्या होगा? प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। यह दोनों साइड की जीनियोग्लॉसस एक साथ काम करेंगी तो हमारी टंग बाहर की तरफ आएगी, दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। नेक्स्ट है रिट्रैक्शन ऑफ द टंग। रिट्रैक्शन मतलब टंग का पीछे की तरफ जाना और ऊपर की तरफ जाना। स्टाइलोग्लॉसस मसल। जब दोनों साइड की स्टाइलोग्लॉसस एक साथ काम करेगी तो टंग का क्या होगा? रिट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। हायोग्लॉसस मसल। जब दोनों साइड की हायोग्लॉसस मसल एक्ट करेंगी तो टंग का क्या होगा? डिप्रेशन। और एलिवेशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग का एलिवेशन कब होगा? जब दोनों साइड की पैलेटोग्लॉसस मसल एक साथ काम करेगी। नेक्स्ट मूवमेंट है चेंज इन शेप। तो टंग की शेप चेंज करने में मेन तो रोल होता है इंट्रिंसिक मसल का और थोड़ा सा का रोल होता है हमारी एक्सट्रिंसिक मसल का। सो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑफ मसल ऑफ टंग एंड मूवमेंट ऑफ टंग। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके नोट्स मैं आपको FB पे अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।